हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो, जो कि आपके टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि आपको सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक सीरीज आपको दी हुई है जिसमें कि एक क्वेश्चन मार्क है और इसकी जगह पर ऑप्शंस कौन सा रिप्लेस होगा ये आपको चेक करना है। और दोस्तों, अगर आप लोग इस सीरीज को ध्यान से देखें तो ये जो है आपके 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, तो ये सीरीज जो है ई से जी की ओर आगे बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है +2। ठीक है, क्योंकि ई जो है अल्फाबेट में 5 पे आता है और जी जो है 7 पे आता है। उसके बाद देखिए, अगली बार जी से अगर मैं +2 करूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा आई। ठीक है, तो अब देखिए, आई से अगर +2 किया जाए ना तो यहाँ पर आपके पास किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस सीरीज की दूसरी स्टेप कौन सी है, तो यहाँ पर ये जो है आई से के की ओर आगे बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे भी +2 हुआ है, क्योंकि आई जो है ये अल्फाबेट में 9 नंबर पे आता है और के जो है ये आपके 11 नंबर पे आता है। अब देखिए दोस्तों, के से भी हम आगे क्या करेंगे, +2 करेंगे, तो के 11 नंबर पे आता है और उसमें अगर हम +2 ऐड कर देंगे ना तो हमें यहाँ पर जो है 13 मिल जाएगा और 13 नंबर पर अल्फाबेट में जो है एम आता है। ठीक है, तो देखिए हमें जो है आंसर मिल चुका है और यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी आई एम। ठीक है, तो ऑप्शन में जो है अगर देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आई एम आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर जो है आपको मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस संख्या को चुने जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर ऑप्शंस में से कौन सा नंबर आएगा ये हमें चेक करना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पर कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस पहली कॉलम को, जिसमें कि अगर मैं यहाँ पर 6 और 5 को आपस में गुणा कर दूं और उसमें ये जो नीचे 4 दिया हुआ है इसको ऐड कर दूं ना, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या मिलता है, तो 6 × 5 करेंगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगा और उसमें अगर हम 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें 34 मिल जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग थर्ड वाली कॉलम में देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ और उसमें जो है 8 को ऐड करूँ ना, तो देखिए 5 × 15 और 8, ये आपके पास में हो जाएगा 23। ठीक है, जो कि आपको यहाँ दिया हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है हम यहाँ पर सेकंड कॉलम में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 7 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और हमें यही चेक करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, इनका जो ऐड है वो आपके आना चाहिए 30। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है 30। तो अब देखिए दोस्तों, यहीं पर समझने वाली बात है कि 7 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिसमें कि मैं 9 अगर ऐड करूंगा तो हमें 30 मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगर मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, उसमें अगर मैं 9 ऐड करूँ ना, तो देखिए यहाँ पर हमें 30 मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि 7 × 21 और 9 30 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 3 ऐसा नंबर है जिसमें कि अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं और 9 ऐड कर दूं ना तो 30 मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 3। आई होप कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का और इसमें बोला जा रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में यदि लैंप वर्ड को जो है कुछ इस टाइप से लिखा जाता हो तो आपको बताना है कि फोर्क वर्ड को जो है किस टाइप से लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको एक वर्ड दिया हुआ है लैंप। ठीक है, और लैंप को यहाँ किस टाइप से लिखा जा रहा है, तो इसको लिखा जा रहा है यहाँ पर 24, 22, 6 और 32 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लैंप को कुछ इस टाइप से लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों, हमें ये पूछा जा रहा है कि फोर्क को जो है किस टाइप से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक चीज देखें तो एल जो है अल्फाबेट में 12 नंबर पे आता है, ए जो है ये अल्फाबेट में 1 नंबर पे आता है, एम जो है ये अल्फाबेट में 13 नंबर पर आता है और पी जो होता है ना ये अल्फाबेट में आपके 16 नंबर पे आता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो इसमें जो है आपको एक चीज पता चल रही होगी कि एल जो है अगर 12 नंबर पे आता है तो इसका डबल करके लिखा गया है 24। ठीक है, ए अगर 1 नंबर पे आता है तो इसका डबल करके लिखा गया है 2। ठीक है,
m अगर 13 पे आता है तो इसका डबल करके लिखा गया है 26, और p अगर 16 पे आता है तो इसका डबल करके लिखा गया है 32। तो इसमें भी दोस्तों हम क्या कर लेंगे कि जो फोर्क में जो भी लेटर्स हैं उनका हम डबल करके लिख लेंगे। तो f जो है वो हम जानते हैं 6 नंबर पे आता है, लेकिन इसका डबल लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। o अगर 15 नंबर पे आता है तो उसका भी हम डबल कर लेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है। r जो कि अल्फाबेट में 18 पे आता है तो इसका हम डबल करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। और k जो कि 11 पे आता है और इसका भी हम डबल कर लेंगे तो 22 हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों आंसर आ चुका है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ये आपको ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है। काफी अच्छा सवाल था, आई होप कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में यदि अर्थ वर्ड को जो है कुछ इस टाइप से लिखा जाता हो तो आपको बताना है कि ऑर्बिट को जो है इस टाइप से यहाँ पे लिखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पर अर्थ के लिए चेक कर लेते हैं। तो EARTH ये हमें अर्थ दिया हुआ है और इसको जो है यहाँ पर लिखा जा रहा है 8, 20, 18, 1 और 5 के द्वारा, ठीक है। और आपको ये बताना है कि जो ऑर्बिट वर्ड है, ठीक है, इसको जो है आप लोग किस टाइप से लिखेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं किया गया है कि शब्द को जो है विपरीत क्रम में रख करके जो है उनका कोड अंक लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए H का जो है नंबर होता है 8, ठीक है। उसी प्रकार से T का नंबर होता है कितना 20, ठीक है। और R का नंबर कितना हो जाएगा, R का नंबर 18। उसी प्रकार से A का नंबर 1 और E का नंबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उल्टा जो है नंबर इनका लिख देंगे। तो T का नंबर 20 हो जाएगा, I का नंबर 9 हो जाएगा, ठीक है। B का नंबर आपके 2 होगा, R का नंबर कितना हो जाएगा 18 और O का नंबर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो देखिए आंसर आ चुका है और आंसर जो है ये आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 4 अक्षर समूह आपके पास में हैं जिनमें से 3 जो है किसी प्रकार से संगत है और एक जो है इनमें से असंगत है, तो उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए हम ऑप्शंस वाइज चेक करते हैं इसको। तो पहले ऑप्शन को लेते हैं जिसमें कि आपको दिया हुआ है B, G और Q, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना तो B से G में देखिए प्लस का 5 हो रहा है, ठीक है। और G से Q में अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर जो है प्लस का 10 हो रहा है। अब देखिए ऑप्शन बी जिसमें कि दिया हुआ है आपको LRX, तो L जो है 12 नंबर पे आता है और R जो है ये 18 पे आता है, यानी कि प्लस का 6 हुआ है। और R से X में देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है आपके प्लस का 6 हो रहा है ना। अब देखिए ऑप्शन सी जिसमें कि आपको दिया हुआ है FLR, तो यहाँ पर देखिए F से L जिसमें कि आपके प्लस का 6 हुआ है और L से R उसमें भी जो है आपके प्लस का 6 हो रहा है। ऑप्शन डी को चेक करें तो उसमें दिया आपको NTZ, तो N से T में यहाँ पे भी देखिए प्लस का 6 हुआ है और T से Z में भी जो है आपके प्लस का 6 ही हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि बाकी सभी ऑप्शंस में जो है प्लस का 6 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन ए ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि आपके प्लस का 5 और प्लस का 10 हो रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और काफी अच्छा सवाल है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है कि दीपाली जो है वो विजय की बेटी है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि कोई दीपाली है, ठीक है, जो कि किसकी बेटी है, विजय की। तो ये कोई हो गया विजय जिसकी बेटी हो गई दीपाली। तो मैं इनका रिलेशन भी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो दीपाली जो है ये विजय की बेटी हो गई। उसके बाद बोला जा रहा है जिसका विवाह सुनीता से हुआ है, यानी कि दीपाली जो कि विजय की बेटी है और विजय जिसका विवाह किससे हुआ है, सुनीता से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विजय की पत्नी कौन हो गई, विजय की पत्नी हो गई सुनीता। देखिए कंफ्यूज जो है क्वेश्चन में बस ऐसे ही करता है, लेकिन आपको जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ चलना है ना। तो यहाँ पर देखिए बोला गया था कि दीपाली जो कि विजय की बेटी है जिसका विवाह सुनीता से हुआ है, ठीक है। यानी कि विजय और सुनीता जो है आपस में पति पत्नी है जिनकी बेटी है दीपाली। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि दीपाली जो है ये मोहित की पत्नी है, ठीक है। यानी कि दीपाली किसकी पत्नी हो गई, दीपाली जो है ये मोहित है ना, इसकी पत्नी हो गई। चलिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, तो मोहित जो है ये विजय से किस प्रकार से रिलेटेड है, यानी कि ये जो विजय है इसका इस मोहित के साथ में किस प्रकार से रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए
कि विजय और सुनीता जिनकी बेटी है दीपाली और दीपाली का जो पति है मोहित, उसका जो रिलेशन है वो दीपाली के पिता के साथ किस प्रकार से हो जाएगा, सन इन लॉ यानी कि दामाद का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का ही है और इसमें बोला जा रहा है कि अनीता जो है वो बबीता की बहन है। ठीक है, चलिए अब पहली स्टेप पे चलते हैं। तो अनीता जो है ये बबीता की बहन है, तो ये मान लीजिए कि कोई बबीता है। ठीक है, और इस बबीता की कौन बहन है, इस बबीता की बहन हो गई अनीता। चलिए ये हो गई मान लीजिए अनीता, और इनका रिलेशन आपस में किस प्रकार का है, बहन का। अब आगे बोला जा रहा है और धर्मेंद्र जो है ये सुषमा का भाई है। ठीक है ना, तो ये मान लीजिए कि कोई धर्मेंद्र है जो कि किसका भाई है, सुषमा का। तो ये कोई हो गई सुषमा, इसका भाई कौन हो गया, धर्मेंद्र। इतनी बात समझ आ गई। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि सुषमा जो है वो अनीता की बहन है, यानी कि ये जो सुषमा है अब इस अनीता की बहन है। देखिए क्वेश्चन में बस जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो अब जो है सुषमा अनीता की बहन है, तो बबीता जो है वो सुषमा से किस प्रकार से रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है। यानी कि ये जो सुषमा है ना, इसका जो है इस बबीता से किस प्रकार से रिलेशन है ये आपको बताना है। तो आई होप कि आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहन। देखिए नाम जो है ना बबीता, ये लड़की का नाम है। ठीक है, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि बबीता जो है वो सुषमा की बहन है, क्योंकि देखिए अनीता जो है ना ये सुषमा और बबीता दोनों की बहन है, यानी कि ये भी आपस में दोनों बहनें होंगी। और इन तीनों बहनों का भाई कौन है, इन तीनों बहनों का भाई है धर्मेंद्र। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर जो है आपको डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्टेन जो है ये उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है और 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मुख्य तौर पे जो है आपके 4 दिशाएं होती है। ठीक है, जिसमें कि आपके हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, अब देखिए इसमें यह बोला गया था कि स्टेन नाम का कोई बंदा है जो कि उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है और 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। तो ये मान लीजिए कि कोई स्टेन नाम का बंदा यहाँ पे खड़ा है जो कि उत्तर दिशा की ओर जो है आपके 70 मीटर चलता है। तो ये मान लीजिए कि ये जो है ना 70 मीटर उत्तर दिशा की ओर यहाँ पे आ गया। अब बोला जा रहा है कि ये बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। तो अब ये यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि पश्चिम की ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। तो ये मान लीजिए कि ये बाईं ओर मुड़ करके यहाँ पे 35 मीटर आ चुका है, तो ये यहाँ पर पहुंच गया। अब आगे बोला जा रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब ये वापस बाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि ये वापस दक्षिण की ओर मुड़ गया और इस बार जो है ये 30 मीटर चलता है। तो इस बार इसने दूरी तय की टोटल 30 मीटर। उसके बाद इसने बोला कि वो फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर की दूरी तय करता है। अब वापस बाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि ये वापस जो है पूर्व की ओर मुड़ता है और 35 मीटर की दूरी तय करता है। तो दोस्तों इसने जो है वापस दूरी तय की 35 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए आपको ये पूछा जा रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो आपको देखिए ये यहाँ पर इसका प्रारंभिक बिंदु था। ठीक है, और अब भी भाई साहब यहाँ पर हैं। तो अब देखिए अगर देखें कि ये कौन सी दिशा में है और कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है आपके 70 मीटर। ठीक है, लेकिन उसने इसमें से कवर कितना कर लिया, तो उसने कवर कर लिया 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 70 में से 30 को घटा दूं तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 40। ठीक है, और कितना मीटर, तो 40 मीटर हो गया। अब अगर हम देखें कि ये कौन सी दिशा में है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये दिशा जो है उत्तर दिशा है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर था और अभी ये यहाँ पर है, यानी कि उत्तर दिशा हो गई। तो 40 मीटर उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, यानी कि 40 मीटर उत्तर दिशा की ओर। तो राइट आंसर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जिसमें कि आपको दिया हुआ 40 मीटर उत्तर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर आकृति जो है इस पैटर्न को पूरा करेगी। देखिए दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके नाविक एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस फिगर को जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, तो फिर आपको बताना है कि यहाँ पर जो है ऑप्शंस में से कौन सा आएगा।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा कि इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ इस टाइप का शेप बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि कुछ इस टाइप का शेप और बनेगा, है ना। और बाद में क्या होगा, तो फिर यहाँ पर ये जो है कुछ इस टाइप का शेप आएगा जो कि ब्लैक कलर का होगा, है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है एक और शेप बनेगा जो कि होगा आपका कुछ इस टाइप का, है ना, जो कि आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। देखिए उसमें आपको ये जो है शेप दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। चलिए, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो वैसे भी अगर आप लोग जो है इनमें से ऑप्शंस को चेक करेंगे और इन क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आइए आपको जो है समझ में आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर जो है वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये थोड़ा डिटेल्ड में क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स जो है इन क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको पृथ्वी, आकाशगंगा और ब्रह्मांड के बीच में बताना है कि किस टाइप का वेन आरेख बनेगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो भी सब कुछ है वो जो है आपके ब्रह्मांड के अंदर है, यानी कि यूनिवर्स के अंदर ही जो है सब कुछ आता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स के अंदर ही सब कुछ आता है। अब देखिए यूनिवर्स के अंदर जो है हमारी आती है आकाशगंगा, ठीक है। तो यूनिवर्स के अंदर आती है आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी, इसको जो है हम लिख देंगे गैलेक्सी। अब देखिए हमारी जो गैलेक्सी है, ठीक है, आकाशगंगा, उसी का एक अंश है पृथ्वी, ठीक है ना। पृथ्वी जो है ना ये आकाशगंगा का एक अंश है, तो ये हो जाएगा आपके अर्थ। तो देखिए दोस्तों आपके पृथ्वी, आकाशगंगा और ब्रह्मांड के बीच में जो है कुछ इस टाइप का वेन डायग्राम जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। क्यों, तो क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है ये आकाशगंगा का एक अंश है और दोनों ही ये जो है आपके ब्रह्मांड में सम्मिलित हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सी उत्तराकृति जो है ये प्रश्नाकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो ये आपके पास में क्वेश्चन फिगर है और आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो है इस क्वेश्चन वाले को जो है पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा हमारी जो रीजनिंग की अदर वीडियोस है वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट जो है आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर देखने को मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा टेलीग्राम पर हमारे रेगुलर क्विज भी होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।